वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे पार्ट्स में फ्रैक्शंस गिवन है। मुझे अब ये बताना है कि अगर इन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जाए तो वहां पर जो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगी वो डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब दोस्तों, पहला मेथड तो ये है कि मैं यहां पर हर एक फ्रैक्शन को अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से डिवाइड करके देखूं और देखूं कि लास्ट में जो आंसर आएगा, लास्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहां पर इतनी सारी फ्रैक्शंस हैं, हर एक को डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो नहीं। तो दोस्तों, हम स्मार्ट वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। आप ये जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन और फैक्टर्स के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हम फैक्टर्स की हेल्प से बिना कैलकुलेशन किए ये बता सकते हैं कि एक फ्रैक्शन में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो अब दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को पिक करेंगे जो कि है 3125 और इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। और फैक्टर्स को तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करना सीखा है। चलिए करते हैं, इसे रफ साइड पर करेंगे। 3125 दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अब एक ऐसा प्राइम नंबर सोचेंगे जो हमारे इस गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सके। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, बट 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। सेकंड प्राइम नंबर थी 3 भी डिवाइड नहीं करेगा। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। 5, हाँ 5 डिवाइड कर सकता है। तो 5 की हेल्प से जब मैं इस गिवन नंबर को डिवाइड करूंगा हमारे पास आंसर आएगा 625। अब दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि 625 को भी 5 डिवाइड कर सकता है, आंसर आएगा 125। और ऐसे चलते चलते दोस्तों हमारे पास ये सारे 5 ही होंगे जो इस सभी नंबर्स को डिवाइड करेंगे। और जब हमारे पास आंसर 1 आ जाता है हम हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को स्टॉप कर देते हैं। ये तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल है और कितनी बार कर चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो नंबर्स आते हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और दोस्तों मजेदार बात तो ये है, अगर मैं इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा गिवन नंबर वापस मिल जाता है। यानी कि अब मैं 3125 को इन सभी प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूं ना। और ये 5 देखिए 5 टाइम्स आ रहा है तो मैं 5 रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकता हूं। तो देखिए फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए। तो दोस्तों अब कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, हमने क्या स्टडी किया था। जब हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, अगर उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फैक्टर्स में सिर्फ 5 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जब 13 डिवाइडेड बाय 3125 को सॉल्व किया जाएगा तो हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वेरी सिंपल ना। चलिए अब ऐसा करते हैं, जो सेकंड पार्ट है इससे आप खुद ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 455। अब अगेन इसका जो डिनोमिनेटर है 455, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ दोस्तों फैक्टर्स तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फैक्टर्स निकालने सिखाए हैं और हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब आप 455 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 × 7 × 13। जरा आप देखिए, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं इसमें 5 आ रहा है, बट 5 के अलावा 7 और 13 आ रहा है। और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके फैक्टर्स में 2 और 5 इसके अलावा भी कोई और फैक्टर देखने को मिल रहा है तो यानी कि उस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। यानी कि जब मैं 64 डिवाइडेड बाय 455 को सॉल्व करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इंटरेस्टिंग था ना, कितना सिंपल है। चलिए अब सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। 4 और 5 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 2। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर दोस्तों डिनोमिनेटर में पहले से ही फैक्टर्स बना रखे हैं, तो बस मुझे ये देखना है कि यहां इस फैक्टर्स में क्या क्या पता लग रहा है। इस फैक्टर्स में 2 है, 5 भी है, क्या इसके अलावा कोई और नंबर है? नो माय फ्रेंड्स, अगर 2 और 5 दोनों अवेलेबल हैं तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं इस एक्सप्रेशन यानी कि इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व करूंगा मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वेरी सिंपल ना। चलिए सेवंथ पार्ट को देखते हैं। 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 5। यहां पर भी देखिए डिनोमिनेटर्स में पहले ही फैक्टर्स बना रखे हैं, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं इन फैक्टर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं।
इन फैक्टर्स में 2 है, बिल्कुल बढ़िया। 5 भी है, वेरी गुड। 7 आ रहा है, नो माय फ्रेंड्स। 2 और 5 इनके अलावा कोई और फैक्टर अगर आपको दिख जाए, इट मींस उस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो देखा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिना सॉल्व किए हमें बता रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद चलिए हम 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए 6/15। अब दोस्तों अगेन पहले डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। 15 के फैक्टर बनाना बहुत ही आसान है, आप ट्राई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 × 5। अब दोस्तों कई स्टूडेंट्स यहां पर छोटी सी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, देखिए हम डिनोमिनेटर को अगर देखें तो दोबारा से वही चीज देखेंगे कि 5 इसके फैक्टर्स में, बहुत बढ़िया। बट 5 के अलावा दोस्तों यहाँ 3 भी आ रहा है और मैंने आपको बताया था 2 अकेला आ जाए बढ़िया है, टर्मिनेटिंग होगा। 5 अकेला आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग है। बट इनके अलावा अगर कुछ दिख रहा है दोस्तों कोई नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो कई स्टूडेंट्स ये देख के कि 5 तो है बट 5 के अलावा 3 भी है, तो इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बट रुकिए, यही गलती हो जाती है। गलती क्या, अगर न्यूमरेटर को देखें 6 आ रहा है, इसको स्प्लिट कीजिए। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 × 2, राइट। अब 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब जरा देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5। और मैंने आपको बोला था कि 5 भी अगर अकेला आ जाता है तो यानी कि उस फ्रैक्शन में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यानी कि ये जो 6 डिवाइडेड बाय 15 ये जो फ्रैक्शन है, इसका आंसर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखा यहां छोटी सी गलती हो जाती है, ये पार्ट थोड़ा सा यूनिक था। उसके बाद दोस्तों 9th और 10th पार्ट तो बहुत सिंपल है, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स को खुद सॉल्व किया और 5 पार्ट्स स्किप किए हैं, और जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं आप खुद ट्राई कीजिए और उसके सॉल्यूशन को हमारे पीयूष टेक के नोट से वेरीफाई भी कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।